हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड का एग्ज़ाम लगभग 1 महीने बाकी हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन के नेमी रिएक्शन को आज हम लोग कवर करेंगे। इस चैप्टर के 2 वीडियोज़ जो लास्ट 10 ईयर के PYQs आए हुए हैं, इसके 2 वीडियोज़ देव दीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सब वीडियो को आप देख सकते हैं। बिना देर करते हुए आइए हम अपने चैप्टर के हेलो एल्केन हेलो एरीन के नेमी रिएक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा पहला रिएक्शन है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन क्या है, आपको बताना चाहूँगा कि फिंकेलस्टाइन रिएक्शन हमारे इस चैप्टर में 2 रिएक्शन है, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड में आते हैं। हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड क्या होता है कि हम एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल फ्लोराइड को हम किसी डायरेक्ट मेथड से नहीं बना सकते हम, और एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए हम लोग पहले से एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड लिए रहते हैं और उसके बाद कोई मेटालिक फ्लोराइड या मेटालिक आयोडाइड लेते हैं, जिसके रिएक्शंस करवाते हैं और दोनों के हाइड्रोजन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। इसी को हम लोग हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड कहते हैं। इसमें फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में हम लोग एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को हम चेंज करते हैं एल्काइल आयोडाइड में। एल्काइल आयोडाइड में उसको चेंज करते हैं। एल्काइल क्लोराइड जैसे मैंने लिखा RCl ले सकते हैं या Cl की जगह पे आप Br ले सकते हैं। इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। क्लियर है। इसमें क्या होगा, ये जो एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, इसका जो यक्स होगा, इसका यहाँ से Na से लेके निकल जाएगा ये, और ये वाला I यहाँ आ जाएगा और ये यक्स और इसके साथ चला जाएगा। तो हमारा रिएक्शन क्या बना, RI प्लस, यदि आप Cl लिए हैं तो NaCl बाहर निकलेगा, यदि आप Br लिए हैं तो NaBr बाहर निकल जाएगा। आइए हम R की वैल्यू रख के देखते हैं। CH3Cl प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होना है। ये यक्स जो है इस I से ये यहाँ चला आएगा और ये इसके पास चला जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, CH3, यहाँ से I आएगा तो यहाँ बनेगा I और यहाँ पे Na तो लिया ही हमने, और यहाँ पे हमने क्या लिया था Cl, तो यहाँ पे NaCl बाहर निकल जाएगा। यही हमारा बना है एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड ये हमारा बना। यह है आपका फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में एल्काइल क्लोराइड एल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम लोग ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में करवाते हैं, जिससे इन दोनों का जो हाइलाइड है, एल्काइल हाइलाइड का जो Cl या Br जो भी लेंगे आप, ये और सोडियम आयोडाइड जो I है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। I चला जाएगा R के पास और Cl या Br चला जाएगा N के पास।
तो हमारा ये एल्काइल आयोडाइड बना और NaBr हमारा बाहर निकल जाता है। NaBr Br लेंगे तो NaBr और Cl लेंगे तो NaCl बाहर निकल जाता है। ये हमारा होता है फिंकल-स्टेन रिएक्शन। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है ड्राई एसीटोन। यदि आप इसको एग्ज़ाम में नहीं लिखते हैं तो आपका रिएक्शन गलत माना जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा। आइए चलते आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा श्वार्ट्ज रिएक्शन। यह भी आपका हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें एल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को हम चेंज करते हैं एल्काइल क्लोराइड में। इसमें चेंज करते हैं एल्काइल क्लोराइड में। आइए इसका रिएक्शन देखते हैं। जैसे हमने लिया है एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन हम करवा सकते हैं AgF से या Hg2Cl2 से ना। हम लोग इसका AgF भी ले सकते हैं, AgCl2 भी ले सकते हैं और हम COF2 भी ले सकते हैं। इन सब में से आप कोई भी ना कंपाउंड ले सकते हैं। मेटालिक फ्लोराइड आप ले सकते हैं। जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो इनका जो Cl या Br लिए हैं, इन सब के जो यहाँ पे भी आपका Cl है ना, और यहाँ पे जो ये लिखा गया है यहाँ पे आपका होगा Hg2F2। यहाँ से हम इनमें से किसी से भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। तो हमारा बनता है RF। क्या बनेगा हमारा RF, वो हमारा बना एल्काइल फ्लोराइड। आइए रिएक्शन देखते हैं। से मैंने लिया CH3Cl प्लस AgF। हमने लिया ना CH3Cl, एक हमने एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है और फिर हमने एक मेटालिक फ्लोराइड हमने ले लिया और इसका रिएक्शन होगा तो होना क्या है, ये जो Cl है और ये जहाँ पे F लिखा हुआ है, ये Cl और F जो है आपस में, ये F यहाँ आ जाएगा और ये Cl यहाँ चला जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा CH3F प्लस AgCl, ये हमारा कंपाउंड बना। तो इस रिएक्शन को कहते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन में एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम लोग मेटालिक फ्लोराइड से करवाते हैं, जिसमें ना आपका जो एल्काइल हाइलाइड है या क्लोराइड या ब्रोमाइड लिए हैं वो मेटालिक फ्लोराइड से एक्सचेंज हो जाता है और हमारा एल्काइल फ्लोराइड हमारा बन जाता है। आई थिंक ये रिएक्शन समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा आ रहा है ओट्स रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चैप्टर में इससे रिलेटेड 3 रिएक्शन हैं। एक आपका ओट्स रिएक्शन है, एक आपका फिटिंग रिएक्शन है और एक आपका ओट्स फिटिंग रिएक्शन है। तीनों को अलग अलग ना समझें, हम उसको एक साथ समझने की कोशिश करेंगे कि तीनों रिएक्शन एक दूसरे से रेलिवेंट हैं। आइए देखते हैं। ओट्स रिएक्शन में हम लोग एल्काइल क्लोराइड, यहाँ पे आप ब्रोमाइड भी ले सकते हो, को हम कन्वर्ट करते हैं हाइयर एल्केन में। इसमें कन्वर्ट करते हैं हाइयर एल्केन में। ध्यान दीजिएगा, इसमें होना क्या है, इसमें हम एल्काइल हैलाइड के, हैलाइड में क्लोराइड या ब्रोमाइड ले सकते हैं आप, इसमें हम एल्काइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं।
और इसका रिएक्शन हम सोडियम से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यह रिएक्शन होता है। यहाँ से क्या होगा, हमारा जो फाइनल कंपाउंड बनता है वो बनेगा आपका CH3 प्लस 2NaCl। ये बना कंपाउंड आपका। आइए इसको और डिटेल समझते हैं। जैसे हमको ये लेना है RX, क्लियर हुआ। हमने यहाँ लिया 2Na, यहाँ पे RS के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, फिर हम यहाँ लेंगे XR और ये हुआ है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। करना क्या होगा, यहाँ से आपका ये जो है ये यहाँ से ये इतना, यहाँ से इतना ही क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा R बॉन्ड R प्लस ये बनेगा हमारा 2NaX। यहाँ जो लिखा था हायर एल्केन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड लिए हैं इसमें जितने कार्बन होंगे उससे डबल कार्बन का हमारा कंपाउंड बनता है, इसी में कहते हैं इसको हायर एल्केन। क्लियर हुआ। वही चीज़ यहाँ पे आपने R की वैल्यू CH3 रखी, इसको फिर मैं डिटेल कर रहा हूँ। CH3Cl प्लस 2Na प्लस फिर मैंने लिया ClCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जो हमने यहाँ पे कैटलिस्ट लिया हुआ है। यहाँ से क्या होगा, ये अब यहाँ से इतना ये अलग हो जाएगा, यहाँ से इतना ये क्या हुआ, अलग हो गया। हमारा क्या बना CH3 प्लस 2, यहाँ पे हमने Cl लिया है तो 2NaCl आपका निकल जाएगा। तो ये हमारा बना ना एथेन। यहाँ पे हमने लिया था मेथाइल लिया था, मेथाइल के 2 मॉलिक्यूल लिए थे, हमारे यहाँ क्या बन गया, एल्केन। इसे कहा जाता है कि यहाँ पे आगे हायर एल्केन बना हुआ है। आई थिंक रिएक्शन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फिटिंग रिएक्शन। इस फिटिंग रिएक्शन में आइए समझते हैं। इसमें जैसे अभी हमने उर्स रिएक्शन में हमने यहाँ पे RX लिया था, उर्स रिएक्शन में हमने क्या लिया था, RX लिया था। फिटिंग रिएक्शन में हम RX ना लेकर यहाँ पर हम लेते हैं ARX। AR को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रिएक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिखा हुआ है ये। तो यहाँ पे भी इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं प्लस सोडियम से रिएक्शन होगा, वही चीज़ होगा। यहाँ पे 2X है, यहाँ पे 2Na है, तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा 2NaX और यहाँ पे हमारा बन जाएगा AR बॉन्ड AR। क्लियर हुआ। आइए हम लोग इसको इस फिगर से समझते हैं। मैं इसको ऐसे फिगर बना रहा हूँ। ये हमारा सपोज कीजिए कि हमारे क्लोरोबेंजीन होगा, इसमें हम लिए हैं 2 मोल ऑफ सोडियम और हमने कहा था कि यहाँ पे आप एराइल हैलाइड के भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे, तो मैं यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल बना लिया। अब इसमें भी क्या होना है समझिएगा, इसमें भी यहीं से ये निकलेगा, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा क्या निकल गया 2Na और हमने यहाँ भी है Cl, तो 2NaCl हमारा निकल गया और ये 2 रिंग आपस में आके जुड़ जाएगी।
तो मेरा क्या बनेगा, ये कंपाउंड बना, हम लोग उसको बाइफेनिल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, बाइफेनिल कहते हैं। तो फिटिंग रिएक्शन में हम एराइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, जिसका रिएक्शन हम लोग सोडियम मेटल से करवाते हैं ना, और यहाँ पे क्या होगा, सोडियम और जो एराइल हैलाइड में जो Cl या X जो भी लेंगे आप, वहाँ से निकल जाएगा और हमारा 2 रिंग आपस में जुड़ जाएगी, हमारा क्या बन जाएगा, बाइफेनाइल। ये हमारा फिटिंग रिएक्शन है। तो उर्स रिएक्शन हो गया। उर्स रिएक्शन में हम एल्काइल हाइलाइड लेते हैं, क्लियर हुआ, और हम अपने फिटिंग रिएक्शन में एराइल हाइलाइड लेते हैं, और पूरा प्रोसेस सेम होता है। आई थिंक समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं अब ओट्स फिटिंग रिएक्शन। आपको नाम से क्लियर हो रहा है, ओट्स जो अभी आपने इसके पहले जो रिएक्शन पढ़ा है फिटिंग, ये पढ़ा हुआ है। ओट्स रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, एल्काइल हाइलाइड। फिटिंग में हम क्या लेते हैं, एराइल हाइलाइड, एराइल हाइलाइड लेते हैं, क्लियर हुआ। और यहाँ पे सोडियम मेटल हम इसमें भी लिए रहेंगे। हम प्रोसेस वही है और कैटलिस्ट भी वही है, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होना है। होगा क्या, यहाँ से इसका X ये इतना अलग हो जाएगा, ये इतना ये अलग हो जाएगा। क्या अलग होगा, 2NaX। क्या अलग हुआ यहाँ पे, 2NaX यहाँ पर अलग हो गया, और ये 2 रिंग आपस में आके जुड़ जाएगी, तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, ये जिसको हम डाइफेनाइल भी कहते हैं या बाई एराइल भी कहा जाता है। इसको बाई एराइल कह सकते हो और डाइफेनाइल कह सकते हो। आइए यहाँ पे हम वैल्यू रख के देखते हैं। हम एल्काइल हैलाइड के प्लेस पर हम CH3Cl लेते हैं। सोडियम मेटल के 2 मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। प्रोसेस वही है, यहाँ से ये X निकलेगा, Cl मतलब निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, इतना निकल गया। हमारा बना क्या प्रोडक्ट, एक रिंग Ca हुआ और हमारा यहाँ क्या जुड़ जाएगा, R, ठीक है ना। और इस R के प्लेस पे हमने क्या लिया हुआ है, CH3। तो हमारा क्या बना, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपकी बेंजीन रिंग बनी और इसी के ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया, CH3, और यहाँ से हमारा 2NaCl निकल जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है टॉलुइन। क्या बना हमारा, टॉलुइन। आइए फिर समझते हैं। एक बार हम तीनों रिएक्शन को एक बार से फिर समझ लेते हैं। आप कहते हैं जो उर्स रिएक्शन है, उर्स रिएक्शन में एल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन होता है विथ सोडियम मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन, क्लियर। फिटिंग रिएक्शन में एराइल हाइलाइड का रिएक्शन होता है सोडियम मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फॉर्मेशन ऑफ बाई एराइल, या इसको हम डाइफेनाइल भी कहते हैं। उर्स फिटिंग रिएक्शन में ये 2 रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है, उर्स रिएक्शन का भी और फिटिंग रिएक्शन का। उर्स रिएक्शन से हम एल्काइल हाइलाइड ले लेते हैं, और फिटिंग रिएक्शन से हम एराइल हाइलाइड ले लेते हैं, और सारा प्रोसेस सेम है। सोडियम मेटल की से उसका हम रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन होता है टॉलुइन का। आई थिंक रिएक्शन समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में हम डाई एजोनियम साल्ट के प्लेस पर हम लोग क्लोरीन भी ले लेंगे या ब्रोमीन भी ले सकते हैं।
से हम क्या बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन, या ब्रोमोबेंजीन। हम इसका निर्माण करते हैं किससे, डाइज़ोनियम साल्ट से। डाइज़ोनियम का हमारा फार्मूला होता है N2+ Cl-। यहाँ से हम लोग इसे हम कहते हैं डाइज़ोनियम क्लोराइड। कभी कभी एग्ज़ाम में वो एनिलीन से पूछ लेते हैं कि एनिलीन से आप क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो एक स्टेप हम और आगे बढ़ जाते हैं कि एनिलीन से हम इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे एनिलीन होता है C6H5NH2, ये हमारा हो गया एनिलीन। और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो है आपका NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। और आपका टेम्परेचर होता है 273 केल्विन से 278 केल्विन। हम जब ना एनिलीन का रिएक्शन हम सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl की प्रेजेंस में करवाते हैं, टेम्परेचर में हमारा कितना है 278-278। अब ये हमारा बनता है डाइज़ोनियम क्लोराइड। यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम लेते हैं Cu2Cl2, ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं Cu2Br2। यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं HCl से हो जाता है, और यहाँ किससे करवा देंगे हम HBr से। तो यहाँ पर हमारा बनता है C6H5, यहाँ पर हमारा लग जाएगा Cl, और यहाँ पर हमारा बन जाता है, यहाँ पर हमारा बन जाएगा ब्रोमीन। नेमे रिएक्शन में आपको मैग्नीशियम नहीं शो करना होता। यदि पूछे कि बताइए सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि हम डाइज़ोनियम क्लोराइड से हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। कैटलिस्ट का Cu2Cl2 है, यह Cl से रिएक्शन हो रहा है। Cu2Br2 के प्रेजेंस में हम HBr से रिएक्शन करवाते हैं। क्लियर हुआ। इसी से मिलता जुलता एक रिएक्शन होता है गैटरमैन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, गैटरमैन रिएक्शन। उसमें थोड़ा सा अंतर आता है। अंतर कहाँ है इसमें, यहाँ पे हम जो Cu2Cl2 ले रहे हैं या Cu2Br2 ले रहे हैं, वहाँ पे हम कॉपर पाउडर लेते हैं। क्या लेंगे हम, कॉपर पाउडर लेते हैं, और शेष पूरा रिएक्शन वही है। वहाँ पर भी डाइज़ोनियम क्लोराइड से होता है। वहाँ पे अंतर इतना होता है कि हम यहाँ पे HCl लिए हैं, ये सही है। यहाँ पे Cu2Cl2 जहाँ लिए हैं आप, वो हम लेते हैं कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर ना रिएक्शन विद HCl। यहाँ पर भी हम इसके प्लेस पे हम क्या लिख देते हैं, कॉपर पाउडर। रिएक्शन किससे होगा, HBr से, तो हमारा ब्रोमोबेंजीन बनेगा। और कॉपर पाउडर प्लस HCl से हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। इसे हम गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या ले रहे हैं, Cu2Cl2 ले रहे हैं या हम Cu2Br2 ले रहे हैं। आई थिंक ये चीज़ समझ में आया होगा। फिर समझ लीजिएगा, सैंडमेयर रिएक्शन में डाइज़ोनियम क्लोराइड से हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं। यदि आप Cu2Cl2 एज ए कैटलिस्ट लेते हैं और उसके रिएक्शन करवाते हैं हम HCl से, तो आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा। और Cu2Br2 लेते हैं कैटलिस्ट में, और HBr से इसका यदि हम डाइज़ोनियम का रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारा बनता है ब्रोमोबेंजीन। गैटरमैन रिएक्शन में थोड़ा सा चेंज आता है। जहाँ पे हम Cu2Cl2 ले रहे हैं या हम जहाँ पे Cu2Br2 ले रहे हैं, इनके स्थान पर हम कॉपर पाउडर ले लेते हैं। क्या लेंगे हम, कॉपर पाउडर। यदि गैटरमैन रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हम कॉपर पाउडर लिख देंगे, रिएक्शन विद HCl, हमारा क्लोरोबेंजीन बनेगा। यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे हम कॉपर पाउडर लिख देंगे, और डाइज़ोनियम का रिएक्शन किससे हो रहा है, HBr, तो हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। आई थिंक रिएक्शन समझ में आइए हम लोग अपना नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सबसे पहले समझते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है। जब हम एल्काइल ग्रुप को या एसाइल ग्रुप को बेंजीन रिंग से जोड़ते हैं लाके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
यदि हम एल्काइल ग्रुप को जब जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और जब हम एसाइल ग्रुप को जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ हमारा जो रिएक्शन लिखा हुआ है वो रिएक्शन है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आइए समझते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है। इसमें बेंजीन रिंग का रिएक्शन हम किससे करवाते हैं? एल्काइल हैलाइड से। किससे करवाएंगे हम? एल्काइल हैलाइड से हम बेंजीन रिंग का हम रिएक्शन करवाते हैं और हमारा यहाँ बनता है एल्काइल बेंजीन। क्या बनेगा हमारा? एल्काइल बेंजीन। क्या बनेगा हमारा? एल्काइल बेंजीन बनता है। यहाँ देखते हैं हम बेंजीन का जो फार्मूला है C6H6 प्लस एल्काइल हैलाइड पे हम यहाँ पे RX ले रहे हैं और यक्स के प्लेस पे हम मोस्टली हम क्या लेंगे? Cl या Br, ये दो हम ज़्यादा लेके चलेंगे। रिएक्शन जो होना है इसके लिए जो कैटलिस्ट होता है वो है आपका एनहाइड्रस AlCl3 या हम ले सकते हैं FeCl3। यह एक लुईस एसिड, यह एक एज अ लुईस एसिड आपका बिहेव करता है। ये एनहाइड्रस होना चाहिए। यदि आप एनहाइड्रस नहीं लिखेंगे तो रिएक्शन आपका गलत हो जाएगा। होना क्या है यहाँ से, यदि मैं इस C6H5 का यदि स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हर कॉर्नर पर, सभी कॉर्नर पर आपका H लगा हुआ होता है। हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। ये R जो होगा, ये R जो है किसी एक H को हटाकर इसी प्लेस पर हमको जोड़ना होता है। तो हमारा बनेगा, जैसे हमारा स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर ये है आपका और एक H हट के हमारा ग्रुप ही लग जाएगा R। इसे ही हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, कि बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप को ला के ऐड करना है आपको। बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप ला के आपको ऐड करना होता है। इसी प्रोसेस कहते हैं हम एल्काइलेशन। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ एल्काइल हैलाइड in the presence of anhydrous AlCl3, alkyl benzene is formed. This reaction is called Friedel-Crafts alkylation। आइए यहाँ पे हम एक वैल्यू R की वैल्यू रख के देखते हैं। सपोज कि ये हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ पे हम एक वैल्यू रख रहे हैं CH3Cl। यहाँ समझिएगा, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, इस CH3 को किसी एक H पे लगा दिए और जो यहाँ से H निकलेगा वो आपको Cl के साथ निकल जाएगा। तब हमारा यहाँ से प्रोडक्ट क्या बना? ये हमारा हुआ बेंजीन रिंग और इस पे एक लग जाएगा R, जो R हमारे यहाँ CH3 है प्लस आपका H, Cl अलग हो जाएगा और ये हमारा बन जाता है टॉलुइन। क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी हम बेंजीन C6H6 लेते हैं और इसका रिएक्शन हम करवाते हैं RC डबल बॉन्ड O। यहाँ पे हम यक्स लेंगे, ध्यान दीजिएगा यक्स की जगह पे हम लोग Cl या Br लेंगे। इसका भी रिएक्शन जो होता है वो एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, ये भी आपका एनहाइड्रस होना चाहिए। क्लियर हुआ? यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये यक्स अलग होगा, यहाँ से ही टूटेगा। और जैसा अभी आपको पहले वाले रिएक्शन बताया गया था, हमारे बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ये बनता है। ये है जिसके हर एक कॉर्नर पर क्या लिखा हुआ है? H लिखा होता है। ठीक है ना? अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो ग्रुप लगा हो, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप लाके इसी बेंजीन रिंग पर अटैच होता है और जहाँ से जुड़ेगा वहाँ से आपका H निकल जाएगा। तो
तो हमारा क्या बन जाएगा, C6H5C डबल बॉन्ड O, यहाँ से लग जाएगा हमारा R। इसी ग्रुप को हम लोग एसाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, एसाइल ग्रुप कहा जाता है। अब यदि यहाँ से हम कोई कंपाउंड ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O Cl, और कंडीशन वही रहेगी हमारा एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3। यहाँ से ये ब्रेक होगा। यह ग्रुप जो है, ये पूरा जो ये ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप जो पूरा है, ये ग्रुप जो लगा हुआ है वो आके इसी बेंजीन रिंग पर आके जुड़ेगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड O हुआ, यहाँ से लगा है आपका CH3। ये जो कंपाउंड बना है इसको कहते हैं एसिटोफिनोन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, एसिटोफिनोन। क्या कहेंगे इसको, एसिटोफिनोन। ये हमारा कंपाउंड किया जाता है एसिटोफिनोन। आई थिंक आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन समझ में आया होगा। फिर ध्यान दीजिएगा, जब हम बेंजीन रिंग पर, व्हेन बेंजीन रिंग इज ट्रीटेड विथ एसाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और एनहाइड्रस FeCl3, देन हमारा बेंजीन रिंग पर वही आपका एसाइल ग्रुप आगे जुड़ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये आपका बेंजीन रिंग हुआ, यहाँ पे हमने एक एसाइल क्लोराइड लिया, हमने इसका रिएक्शन FeCl3 के प्रेजेंस में करवाया और हमारा क्या बनता है, एसिटोफिनोन। आई थिंक जैसे समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका होन्स-डीकर रिएक्शन। होन्स-डीकर रिएक्शन में हमारा जो कन्वर्जन होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग क्या बनाते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड। क्या बनेगा हमारा, एल्काइल ब्रोमाइड। होन्स-डीकर रिएक्शन में हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या बनता है, एल्काइल ब्रोमाइड। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का हम ना सोडियम साल्ट लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, सोडियम साल्ट, क्या सिल्वर साल्ट ले लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है ये। यहाँ से हम एक एच हटा देंगे और इसी प्लेस में हम क्या लगा देंगे, RC डबल बॉन्ड OAG, ये लगा आपका। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, RCOOAG। ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर जो इसका रिएक्शन हमें करवाना है वो होता है आपका Br2 से। किससे होगा आपका रिएक्शन, Br2 से। इसमें इसका रिएक्शन होता है, आप देखिए रिएक्शन होगा कैसे, समझिएगा ध्यान से। यहाँ से आप एक ये बॉन्ड तोड़ दो, ये बॉन्ड निकाल दीजिए, और यहाँ से आप एक ये निकाल दीजिए। क्लियर हुआ, इसमें समझ सकते हैं आप, यहाँ से ये निकल गया और यहाँ से हमारा ये निकल गया। क्लियर हुआ। एक Br को हम इसके साथ भेज देंगे और एक Br को हम इसके साथ भेज देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट हमारा बना यहाँ से RBr प्लस, यहाँ से निकलेगा CO2। क्या निकल गया, यहाँ से CO2 निकल गया, प्लस यहाँ से हमारा AgBr निकल आएगा। क्या निकल गया, AgBr। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्काइल ब्रोमाइड। आइए एक रिएक्शन वैल्यू रख के देखते हैं इसको। CH3COOAg प्लस Br2। क्लियर हुआ, जैसा भी आपको बताया गया था। यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक Br को आप यहाँ भेज दो, एक Br को आप यहाँ भेज दीजिए। क्या बना, CH3Br प्लस CO2
प्लस बन जाएगा आपका AgBr। ये आपका रिएक्शन है, हुन्स-डिकर रिएक्शन होता है, जिसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट हम किससे करवाते हैं, Br2 से। तो हमारा क्या बनता है, एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डार्जन प्रोसेस। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है डार्जन प्रोसेस। इस रिएक्शन में क्या होता है समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम एक एल्कोहल लेते हैं जिसका रिएक्शन हम थायोनिल क्लोराइड करवाते हैं SOCl2। किससे होगा, थायोनिल क्लोराइड से, जिसका फार्मूला होता है आपका SOCl2। अब जब इसका हमें रिएक्शन करवाना तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कौन कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक ये बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक ये बॉन्ड तोड़ दीजिए। अब ध्यान देना है, यहाँ पे SOCl2 लिखा हुआ है, एक Cl को आप इसके साथ भेज दो, एक Cl को आप इसके साथ भेज दो, और बचा क्या के पास SO, उस SO को इसके साथ भेज दो। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। आई थिंक आपको रिएक्शन समझ में आया है। हमने एल्कोहल लिया, इसका ट्रीटमेंट से करवाया किससे, थायोनिल क्लोराइड से। क्या बना हमारा, एल्काइल क्लोराइड और SO2 प्लस HCl, ये हमारे प्रोडक्ट बने। आइए मैं इसको वैल्यू रख के देखता हूँ। CH3OH प्लस SOCl2 रिएक्शन होना है आपका, जैसे अभी बताया गया था आपको। फिर देखिए, एक बॉन्ड ये तोड़ दीजिए, एक बॉन्ड ये तोड़ दीजिए। इस SOCl2 में एक Cl को यहाँ लेकर आइए, एक Cl को इस R के पास भेज दीजिए और एक यहाँ SO यहाँ भेज दीजिए। आप जान गए कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बना, CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। तो हमारा क्या बना, मेथाइल क्लोराइड। क्या बना हमारा, मेथाइल क्लोराइड। ये हमारा प्रोडक्ट बना हमारा। ध्यान दीजिएगा, डार्जन प्रोसेस जो होता है, जो डार्जन प्रोसेस होता है, इट इज़ द बेस्ट मेथड, इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेथाइल क्लोराइड या एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड बनाने का डार्जन प्रोसेस जो होता है, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे SO2 जो है और HCl जो है, ये वेपर के फॉर्म में ये निकल जाता है। SO2 आपकी गैस होती है, वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। तो हमको प्योर फॉर्म में हमको एल्काइल क्लोराइड हमको मिलता है। देन डार्जन प्रोसेस इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। आई थिंक ये भी रिएक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका डाउज प्रोसेस। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस में क्या होता है, हम क्लोरोबेंजीन से हम क्या बनाते हैं, फिनॉल। क्या बनाएंगे हम, फिनॉल बनाते हैं। हम क्लोरोबेंजीन से क्या बनाएंगे, हम फिनॉल बनाते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने लिया, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, हम क्लोरोबेंजीन से क्या बनाएंगे, हम फिनॉल बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन का जो रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन का जो रिएक्शन, इससे हम किससे करवाएंगे, NaOH से। किससे करवाना है, NaOH से करवाते हैं। और NaOH से करवाने पर हमारा जो प्रोडक्ट तो नहीं कहेंगे, हमारा जो कंपाउंड बनता है बीच में, ये वो बनेगा NaO। इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहेंगे इसको, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहेंगे इसको, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर जब हम इसका एसिडिफिकेशन करते हैं,
जब हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे तब एज अ रिज़ल्ट हमको क्या मिल जाता है, तो एज अ रिज़ल्ट हमको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाता है। क्या मिल जाएगा हमको, फिनॉल। ये हमारा क्या है, फिनॉल बना हुआ है। तो डॉज प्रोसेस में समझिएगा, डॉज प्रोसेस में समझिएगा, इसमें कुछ कंडीशंस हैं आपकी। कंडीशन क्या है, ये रिएक्शन जो होता है आपका 623 केल्विन और 300 एटीएम, 380, ये इसकी कंडीशन होती है। ये इस रिएक्शन को करवाने की कंडीशन है। फिर ध्यान दीजिएगा, या हम इस रिएक्शन को एक शॉर्ट में लिख सकते हैं यदि नेमी रिएक्शन है जो पूछा जा रहा है तो। ध्यान दीजिएगा, आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए यहाँ, और एरो के ऊपर हम लिख रहे हैं, पहला है NaOH और सेकंड आएगा एसिडिफिकेशन। जब एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो यहाँ पे हम फाइनल हम अपना प्रोडक्ट लिख देंगे कि सर हमारा यहाँ पे फिनॉल बनेगा। या आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। आप नेमी रिएक्शन में आकर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करनी होती। तो ये हमारा हुआ डॉज प्रोसेस। आई थिंक आपको ये सारे नेमी रिएक्शन समझ में आए होंगे, और जल्द ही इन नेमी रिएक्शन का आपको PDF फॉर्म आपको जल्द ही मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।